चलो भाई, तो आज जो है ना पढ़ाते हैं आपको सांख्यिकी। क्या पढ़ा रहे हैं आपका? सांख्यिकी। हाँ, सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें आपका माध्य निकालने के लिए सिखाएंगे और आपका बहुलक निकालने के लिए सिखाएंगे और माध्यक, है कि नहीं? यस सर। ये तीनों आप जो है निकालने के लिए सीखेंगे इसमें, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखिएगा, इसके लिए आपको माध्य निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए और माध्यक निकालने के लिए आपको सारणी बंटन दिया रहता है। क्या दिया रहता है? हाँ, तो सारणी बंटन कैसे रहता है भाई? तो उसको जैसे ये वर्ग अंतराल दिया रहता है क्वेश्चन में। वर्ग अंतराल क्या होता है? तो वर्ग अंतराल जैसे कि आपका जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ये क्या हो गया? तो ये जो हो गया सारणी बंटन हो गया इस तरह से। हाय समझ में? तो ये आपका सारणी बंटन हो गया और इसी में आपका जैसे दिया है बारंबारता। बारंबारता जो दिया गया है जैसे एक, जैसे इसका बारंबारता 3 है, 2 है, आपका 4 है, 1 है, 5 है। आए समझ में? ये बारंबारता दिया गया और इसका ये दिया गया है। तो आपका जैसे दिए गए सारणी का माध्य ज्ञात करिए। क्या निकालना है? इसका माध्य ज्ञात करना है। देखो, ऐसा दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में और इसका माध्य निकालना है। इसका माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा भाई, तो माध्य निकालने का जो है ना, माध्य निकालने का कितना तरीका है? 3 तरीका है। कितने तरीका है? 3 तरीका। एक आपका प्रत्यक्ष विधि है और दूसरी नंबर में आपका विचलन विधि है और एक आपका पग विचलन विधि है। क्या है आपका? पग विचलन विधि है। तो तीनों विधि से मैं इस पर अप्लाई करके बताता हूं कि कैसे आपको निकलेगा, कैसे होता है प्रत्यक्ष विधि, कैसे होता है विचलन विधि और कैसे होता है पग विचलन विधि। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये वर्ग अंतराल आपका इस तरह से दिया है और इसमें आपको निकालना रहेगा वर्ग अंतराल से। हम पहले नंबर में पहली विधि से बता रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से आपको हम माध्य निकालने का तरीका सिखा रहे हैं सबसे पहले। तो प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एक्स से। और वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल ही लिखते हैं। आए समझ में? वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में 2 भाग है भाई। एक आपका एक निम्न सीमा है और एक आपका निम्न सीमा है और ये आपका उच्च सीमा है। क्या है आपका? उच्च सीमा है। एक निम्न सीमा है और एक उच्च सीमा है। ये जितने भी आपको ये साइड में देख रहे हैं वो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा। जैसे ये तीसरी नंबर में देख रहे हैं तो तीसरा में आपका ये निम्न सीमा हो गया और ये उच्च सीमा होगा। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। आए बात समझ में? और ये आपका बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं। एक्स निकालने के लिए, एक्स कहने का मतलब है कि वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे क्या होता है 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बट्टे क्या होता है 2 होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा में अगर 2 से भागा दे दे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो इसका देखिए, इस लाइन का वर्ग चिन्ह निकालना है तो 10 प्लस 0 बटे 2 कितना हो जाएगा 5। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। 30 में 2 से भागा देंगे तो 15। आप जान रहे हैं कि 10 के अंतराल में है तो इसको 10 के अंतराल में लिख दीजिए। 25, 35 और ये आपका 45 हो जाएगा। ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह। तो देखिएगा, आपको कौन सा विधि से आप निकाल रहे हैं? ये प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं माध्य। कौन सा विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो हम निकालेंगे यहाँ पर f गुने x, यानी कि बारंबारता को और x से गुना करेंगे तो 3 में 5 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा और 2 में 15 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा और ये गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा और ये गुना करेंगे तो 25 और 5 को 20 और 2 22 हो जाएगा। तो ये आपका निकाल लिए आपका f गुने x। तो ये आपका निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब हो गया कि सभी का जोड़ और एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब है कि इन सभी का जोड़। तो सबको हम जोड़ देंगे, तो सबको हम जोड़ दीजिएगा। तो पहले देखिएगा, बड़ा वाला को ये जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 45
कितना हो गया 45। 45 और 35 कितना हो जाएगा, तो 45 और 35 कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 80 हो गया। और 80 ये 80 हो गया और ये जोड़ दिए 100 और 225, 100 और 225 कितना हो गया 325। 325 हो गया और 80 कितना हो जाएगा 504, यानी कितना हो गया ये 405 हो गया। और सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा, तो सिग्मा एफ का जो मान हो जाएगा, तो इसको सिग्मा एफ कहने का मतलब है सभी एफ का जोड़, तो जोड़ दीजिएगा 5 5 और 4 9 9 1 10 और ये 15 हो जाएगा। तो देखिएगा भाई प्रत्यक्ष विधि से जो माद होता है, तो प्रत्यक्ष विधि से जो माद होता है, प्रत्यक्ष विधि से माद जो होता है, तो माद बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना देल है 405 देल है, कितना दिया है 405। हाँ, और सिग्मा एफ का मान कितना है 15, और 15 से भागा दे दीजिए 405 में, 405 में 15 से भागा दे दीजिएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 10 और 15 सते 75 से हाँ 127, तो माद आपका कितना हो गया 27। तो ये कौन सा विधि से निकाले, प्रत्यक्ष विधि से। सबसे पहले समझ लीजिए फिर से कि कैसे कैसे किए है ना। देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। इसमें हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे, 0 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से भागा देना, ये सभी को जोड़ जोड़ के 2 से भागा देना। जैसे 10 को 20 में जोड़ेंगे, 20 को 30 में जोड़ेंगे इसको, और 2 से सभी में भागा देते जाएंगे तो वर्ग चिन्ह निकलते जाएगा। जैसे 0 10 जोड़ेंगे 10 भागा 2 से देंगे 5, 10 20 को जोड़ेंगे 30 और 30 में भागा 2 से देंगे 15। और ऐसे भी जान रहे हैं कि 10 के अंतराल में तो 10 के अंतराल में रख देंगे। इसके बाद में एक में एक से गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करते चल जाएंगे, ये दोनों गुना करेंगे 15 यहाँ पे और ये दोनों गुना करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से गुना करने के बाद में ये आ जाएगा। और इसको हम क्या करना है, सबको आपस में जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए 405 आ गया, इनमें सभी को जोड़ देंगे 15 हो गया। तो माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कहाँ होता है, तो ये वाला होता है, और सिग्मा एफ कौन होता है, तो ये होता है। और इसको भागा खाली दे दिए 405 में, तो ये आपका माद निकल गया। ये कौन सा विधि से निकाले हैं, प्रत्यक्ष विधि से निकाले। देखिएगा तो प्रत्यक्ष विधि से हमने बताया, इसके बाद में दूसरी विधि जो है कल्पित माद विधि। तो कल्पित माद विधि से आपका जो फार्मूला होता है, कल्पित माद विधि का जो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। ये देखिएगा कल्पित माद विधि के लिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जानेंगे कि a कहाँ पर होता है, एफ डी कहाँ होता है और सिग्मा एफ कहाँ पर होता है, ये चीज जानना है। तो पहले एक हम सारणी बटन निकालते हैं, यानी कि दिए गए सारणी का कल्पित माद विधि से कल्पित माद विधि से माद ज्ञात करें। देखिएगा एक सारणी हम लिख रहे हैं और उस विधि से हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। जैसे कि आपका वर्ग अंतराल ये दिया गया है, वर्ग अंतराल जो है दिया गया है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और ये 40 से 50 दिया गया है। जिसकी बारंबारता जो है दिया गया है आपका 1 2 है, 3 है, 1 है और ये आपका 4 है, ये और ये 2 है। और इसका जो है ना, तो देखिएगा कल्पित माद विधि से आपको हमको निकालने के लिए हमको एफडी चाहिए। तो एफडी कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए इसमें भी जिस तरह से प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह निकाले थे, क्या, तो वर्ग चिन्ह जिस तरह से निकाले थे इसमें भी वर्ग चिन्ह x निकालना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, तो 10 को 0 से जोड़ेंगे 5 और इससे जोड़ेंगे 15 और ये हो जाएगा 25 और ये जोड़ करके और ये जोड़ करके करेंगे तो 35 और ये हो जाएगा 45। x निकल गया आपका, क्या निकल गया x। तो आप पढ़ रहे हैं कल्पित माद विधि से। अब यहीं से हम d निकालेंगे, क्या निकालेंगे d। यहीं से हम d निकालेंगे तो d कैसे निकलेगा, d मतलब डेविएशन और इसी को बोलते हैं विचलन।
डी मतलब डेविएशन, और इसी को बोलते हैं, डी का मतलब ही होता है विचलन, इसलिए हम इसको विचलन विधि भी कह सकते हैं। तो डी निकलता है भाई, तो डी बराबर जो होता है x माइनस ए होता है। तब बात आता है ए का, तो ए कहां से निकलेगा, तो इस लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, जो जैसे 5 है तो ये मिडिल में कौन है, ये, तो ये जो बीच में रहता है उसी को हम ए मानते हैं, उसी को क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं। देखिएगा कभी कभी गिनते गिनते 1 2 3 4 5 6 वो हो जाता है, जैसे एक लाइन और रह जाता है इसमें, तो एक लाइन और रह जाता तो पहले जो आता है उसी को हम मानेंगे, यानी कि फिर से यही हो जाता। फिलहाल ये क्वेश्चन में हम देखेंगे 5 को है तो बीच में कौन है, ए, 25, तो 25 का मान क्या हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, ए का मान क्या हो गया 25, डी बराबर x माइनस ए होता है, ए सब x है बाबू, और इसी में ये ए है, तो x में से ए घटाना, यानी देखिएगा 5 में से 25 घटाना तो -20, यही 15 में से 25 घटाएंगे -10, यही 25 में से 25 घटाएंगे 0, और यही 35 में से 25 घटाएंगे 10, और ये घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमको डी निकल गया, डी का मान इतना इतना इतना, ये 5 को निकल गया, तो हम निकालेंगे अब एफ गुने डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ गुने डी। देखिए एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे ये 40 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे -30 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 में इससे गुना करेंगे 40 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो एफ डी, तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे। देखिएगा ये 40 माइनस में है और ये प्लस में, दोनों कट जाएगा, इसके बाद में 40 है और 30 है, तो क्या बचेगा, सिग्मा एफ डी का मान 10, यानी कि ये दोनों जोड़ दीजिए 80 और ये हो गया 70, 80 में से 70 चला जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह से सिग्मा एफ निकालेंगे, तो इसको जोड़कर देखेंगे तो कितना हो गया, 5 5 और 1 6 और 6 और 4 10 और 10 2 12 हो गया, क्या हो गया 12। तो देखिएगा भाई, तो काल्पित माध्य विधि से जो कौन सी विधि से निकालना है, काल्पित माध्य विधि से, काल्पित माध्य विधि से निकालना है, काल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो a का मान तो कितना है भाई, तो a का मान 25 है, और सिग्मा एफ डी का मान कितना निकाल लिए हैं, 10 निकाल लिए हैं, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 12 है। तो क्या करेंगे, इसमें 10 में 12 से भागा दे दो, 10 में 12 से भागा देंगे तो पॉइंट बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 8 96, कितना हो गया 4, फिर एक बार और दे सकते हैं तो कितना हो जाएगा 12 36, यानी कि 25 प्लस कितना हो गया 0.83, यानी कितना हो गया आपका 25.83। ये कौन सा विधि से हो गया, काल्पित माध्य विधि से। देखो फिर से समझ लो इसको, देखिएगा यहाँ तक तो ये 2 लाइन दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो वर्ग चिन्ह निकालना आसान है, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, 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 दोनों को जोड़ करके 2 से भागा। ये वर्ग चिन्ह जैसे निकल लेता है तो इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग किए तो 5 को, यानी कि देखना है कि बीच में कौन है, तो बीच में 25 है, इसी को हम a मान लेंगे, और यही 25 जो है ना बारी बारी से सभी में से घटेगा, 5 में से 25 घटेगा -20 हो जाएगा, और 15 में से 25 घटेगा, और इसी तरह से घटते हुए यहाँ हो गया। जैसे ही हम सब ये d निकल गया, 1 को d से गुना करेंगे, यानी 2 को 20 से गुना करेंगे -40, 3 को गुना करेंगे 10 से, इस तरह से गुना करने के बाद में ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, एक साथ में जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो -70, यानी कितना हो गया 10 हो गया सिग्मा एफ डी का मान। इनको जोड़ लेंगे 12 हो जाएगा। और काल्पित माध्य विधि से जब बताते हैं तो इसका माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो a का मान तो 25 दिया हुआ था, 25 लिख दिए, और एफ डी का मान कितना निकाल लिए 10, और सिग्मा एफ का मान 12, भागा दे दिए और इस तरह से जोड़ दिए। आए बात समझ में।